वन और डे टू का व्लॉग आप लोगों ने देख लिया होगा, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे चैलेंजेस और टग ऑफ वॉर भी किया था। तो उसके बाद फाइनली अब ये लास्ट डे था जिसका हम लोगों ने व्लॉग बनाया था। भाई साहब यहाँ पर एक शो हम लोग करने आ रहे हैं, उसकी तैयारी चल रही है और वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखेगा। ना अभी निकाल लेटर ऐसी। यहाँ पर हमने एक बच्चे को पकड़ लिया था जिसको हम लोग सही से चादर लपेट रहे थे और अपने ड्रामे की तैयारी कर रहे थे। और वहीं दूसरी साइड पर जब देखा तो वहाँ पे मस्त चाय निकल रही थी और चाय सबको पिलाई जा रही थी। ऐसा करते आप बगल के नीचे से लेते पैर ढकते और ऊपर से एक और। मैंने अपना कैमरा किसी और भाई को पकड़ा दिया था वीडियो बनाने के लिए। और फाइनली वो टाइम आ चुका है जब हम लोग अपना ड्रामा स्टार्ट करें। लेकिन ड्रामा स्टार्ट होने से पहले मुझे इस चीज़ की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि हमारा ड्रामा पूरा ख़राब होने वाला है। जो हम लोगों ने तैयार किया था वो तो हो ही नहीं पाया, लेकिन जो भी हुआ उसमें आपको मज़ा ज़रूर आएगा। उससे मुझे मतलब था, वो जो ना आने वाला है ना, उससे मुझे मतलब था। आने वालों से क्या मतलब, आते हैं आते होंगे। थोड़े मजे के हिसाब से ये थोड़ी संजीदा शायरी थी, लेकिन इसमें ही मजा लिया लोगों ने। अब मैं इससे ज्यादा संजीदा लेकर आऊंगा। वो एक शायर है, आपने अक्सर शायरी में देखा होगा, मिर्ज़ा गालिब हुए या अल्लामा इकबाल हुए, जितने भी शायर हैं ये बड़ी संजीदगी से शायरी करते हैं और करते उर्दू में हैं। इन्हीं में से एक ऐसे शायर गुजरे हैं जो एक अजीब चीज़ पे शायरी करते थे। तो शायद आप उस वर्ड का मतलब न समझ पाएँ। स्कोटोलॉजी, कोई समझता है स्कोटोलॉजी? ये नया वर्ड है थोड़ा सा। ये उस चीज़ को कहते हैं जो हम दिन भर में खाते हैं और रात भर आराम करते हैं और सुबह को बैतुल खाला जाकर उसे बिना इम्तियाज निकाल देते हैं। ये उस चीज़ पर शायरी करते थे। इनका नाम बता देता हूँ आपको। शेख बाकर अली चिरकिन, शेख बाकर अली चिरकिन इनका नाम था। ये जो थे बड़े मशहूर शायर थे, लेकिन इनके साथ एक फ्रॉड ये हुआ कि कोई भी इनकी शायरी चोरी कर लेता था। ये बड़ी अच्छी शायरी करते थे, ये गज़लें लिखते थे, लेकिन इनकी शायरी किसी ने भी सुनी और उसको चोरी करके अपने नाम लगाकर पेश कर दिया। ये इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान, तो इन्होंने स्कोटोलॉजी पे फिर शायरी लिखनी शुरू करी, जिसे आज तक कोई चोरी नहीं कर पाया। मैं भी बताने से पहले उनका तारुफ करा रहा हूँ। तो वो लिखते हैं, एक ही शायरी सुनाऊंगा, खैर मैं उनकी शायरी बहुत है। वो कहते हैं कि चिरकिन चने के खेत में चिरका जगह जगह। आप लोग शायद समझ नहीं पा रहे शायरी का मफहूम। चिरकिन चने के खेत में चिरका जगह जगह, रंगत सभी की एक है, खुशबू जुदा जुदा।
एक फरमाते हैं भाई कि बहुत मुद्दतों के बाद उसके घर जाना हुआ, बहुत मुद्दतों के बाद उसके घर जाना हुआ। समझ में आ रही है आपकी? कि बहुत मुद्दतों के बाद उसके घर जाना हुआ, पेट में गुमड़न हुई और धड़ से पखाना हुआ। ठीक है भाई, इतना ही चाहूँगा। सिखाया जाता हूँ जब कौल व किस्म लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी ज़रूरत पड़ती है, हाथों पे उठाया जाता हूँ। अरे भाई साहब, तीसरे दिन नाला भर गया तब है भाई साहब। बारिश कितनी है? 1 घंटा बारिश हुई है, हैं? 1 से 1.5 घंटे बारिश में पानी देखो कितना भर गया यहाँ पर। और ये इधर से और ऐसा पूरा उधर तक, ऐसा लग रहा है पूरी नदी जा रही है यहाँ से, हैं? वहाँ तक ऐसे ही भर जाता है हर बार। देख लो भाई, तीसरा दिन है, तीसरे दिन में सबकी हालतें देखो कैसी ख़राब हुई हैं। बच्चे यहाँ पे अपने पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उनका आज एग्ज़ाम होगा। और वो बता दूँ हैक क्या है उसका, भाई साहब देखो, नॉर्मल सिंपल पेपर है। अब इससे आंसर कैसे पता चलेंगे, कौन से क्वेश्चन आएंगे? तो भाई चैट जीपीटी का यूज़ करके पूरे MCQs निकलवा लिए, कौन कौन से 40 क्वेश्चन बनवा लिए, उससे तैयारी कर लेगा। हैं, दिमाग तो सही लगाया तुमने। अब देखो यही आ गए तो, और नहीं आए तो हैं, कोई बात नहीं। अभी थोड़ी देर में चाय वाय का भी इंतजाम होगा। जो कल ड्रामा रहा था वो कैसे लगा? मजा आया था। सही था। बच्चे थोड़े से आ गए तो उन्होंने भंड कर दिया था, बस रोना ही रोना हो रहा था, पूरे उसमें सिर्फ रो रहे थे सभी तो, और कुछ नहीं हुआ था। लेकिन आज जो है प्रोग्राम का लास्ट है तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, सबको प्राइज मिलेगा, देखते हैं किसको क्या मिलता है। हम तो खैर खिदमत वालों में। अभी चाय वाले का इंतजार हो रहा है, मतलब चाय बनाने के लिए दूध ऑर्डर करा ऑनलाइन, तो दूध आ रहा होगा फिर चाय बनती है। देखते हैं कितनी देर में आता है, उसी का वेट हो रहा है, यहीं पर आएगा ना। दूध ब्लिंकिट से आ चुका था, फटाफट हमने इसमें पानी रख दिया गर्म होने के लिए, फिर दूध डालते हैं इसमें। लो भैया दूध भी डाल दिया सारा। हाँ, क्या मौसम है, और ऐसे मौसम में सोचो नीचे चाय बने। भाई साहब यहाँ पे होने जा रहा है नाश्ता। भाई नाश्ते की फटाफट तैयारी करो, नाश्ता लगाओ, चाय तो आ गई। क्या लिखा बच्चे ने? मैं सच बोलता हूँ, गुड हैबिट्स। मैं सच बोलता हूँ और मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। बैड हैबिट क्या लिखा है? मैं बहुत झूठ बोलता हूँ और कभी सच नहीं बोलने ये क्या लिखा है ना? कभी सच नहीं। है कौन बच्चा इधर? अरे इधर भी लिखा है, ये कविता है हमारे घर वाले और हमारे रिश्तेदार, दोस्त वगैरह ये देखना चाहते हैं कि हम बड़े होकर खूब कमाएं और बड़े आदमी बने, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, प्रोफेसर बने, और हमको सारे लोग हमको देखकर बहुत खुश हों। हमारे रिश्तेदार, दोस्त भी हमारी कामयाबी देखकर बहुत खुश हों। धन्यवाद। और क्या लिखा है? हिडन सेड, मेरे पापा के पास मोबाइल है और वो मुझे देखने नहीं देते और कहते हैं कि अगर पढ़ लिख जाए तो बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। लेकिन हम जहाँ हम हाँ कर देते हैं, पढ़ने लिखने नहीं, स्कूल जाने का कहते हैं, लेकिन स्कूल नहीं जाते। ठेला मारते। कौन है? ऑथर का नाम कौन? ऑथर ही नहीं है कोई। लेकिन भाई बंदे ने बात बिल्कुल सही लिखी ना। हाँ, नाम लिखा बच्चे का। कहीं ना कहीं तो नाम लिखा ही होगा। चलो ये नाम लिखने की मुनीर खान अम्मार दोनों ने मिलकर कहानियाँ लिखी हैं। आज लास्ट दिन बचा है तो उन्होंने सोचा एक बार टैग ऑफ वॉर और कर ले। भाई साहब ये देखो, इधर मामून की टीम, उधर दूसरी टीम। अरे हरा दिया जा यार, अरे बहुत बुरी तरीके से हारे। आखिर में लोग कैप्टन ही हट गया टीम का। तो भाइयों अब आ गया फाइनल टाइम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का। मैं थोड़ा लाइट बोलूँगा क्योंकि स्टेज के बहुत पास खड़ा हूँ। और अब महमूद भाई पहना रहे हैं, और अब हमारे वही भाई आ गए जिन्होंने बढ़िया सी शायरियाँ करी थी, देख रहे हो मतलब। और अपने भाई की तुम टेंशन लो मत, तुम्हारे भाई ने जो शॉर्ट्स में देख रहे थे कैसे कैसे मेडल पहना दी अवार्ड मिलने वाला अच्छा खेला था, पता नहीं इनको हमारे माँ भाई मैगी बनाएंगे, सॉरी ट्रॉफी देंगे, तो ट्रॉफी वाले हैं। ये देखो भाई साहब ने ट्रॉफी दे दी गई है ताकि इनको ट्रॉफी से सम्मानित कर दिया गया है। आए हाय हाय क्या बात।
अब हमारे एक और भाई साहब आ गए हैं जिनको देख के ऐसा लग रहा है बहुत पढ़ाकू बच्चे हैं, इसी वजह से इनके चश्मा भी लग गया है। इनको भी गिफ्ट दे दिया जाएगा, सॉरी ट्रॉफी। होए होए होए, मतलब भाई साहब इतनी बड़ी ट्रॉफी ने दी गई है, मतलब भाई साहब कुछ तो उखाड़। और अब आ गए हमारे पूरे स्कूल के सबसे प्यारे सबसे शानदार बच्चे। भाई साहब बहुत शरीफ बच्चे हैं, इन्होंने पूरा स्कूल को बहुत अच्छे से करा है, इनको इसलिए मेडल दिया यार। सबसे पहला मेडल पहनाया गया फरदीन भाई को। अब दूसरे मेडल के लिए मुनीब, अरे भैया मेडल पहनाना इतनी देर लगा रहा। हाँ देखो दूसरा मेडल पहनाया गया मुनीब को, बहुत बढ़िया शानदार लाजवाब। अब लास्ट मेडल बचा हसन को। अरे भाई साहब मतलब इनके कारनामे अलग है, इनको दो लोगों ने एक साथ मेडल बनाया है, मतलब ये अलग ही लेवल का बंदा है। अब आ गए हमारे अमाजर भाई, इनके लिए तो स्पेशल वही उतर गया, हाय हाय हाय, इनको मेडल बना दिया। वाह वाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। अब भाइयों हो रहा है हमारा एक ग्रुप फोटो और उसके बाद ब्लॉग को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।